एक बार की बात है। विजय अपने बागीचे में सुकून और शांति का आनंद लेते हुए घूम रहा था। विजय को अपना बागीचा बहुत प्रिय था। वो जब भी अपने जीवन की भागदौड़ से थक जाता, अपने बगीचे में चला आता था। यहाँ उसके मन को शांति मिलती थी। हरी हरी घास, पंछियों की चहचहाहट, खिलते हुए फूल और खुला आसमान। कुदरत के दिए इस वातावरण में वो अपनी सभी परेशानियां भूल जाया करता था। एक दिन विजय अपनी रोजाना की सैर के बाद बगीचे के कोने में लगे पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। ये वही पेड़ था जिसके नीचे वो बचपन में खेला करता था। जब वो 5 साल का था, तब ये पेड़ उसने और पिताजी ने साथ में ही रोपा था। इसकी छाया में बैठ के विजय को बड़ा आनंद आता था। जब वो खुले आसमान में पंछियों के झुंड को निहार रहा था, अचानक उसकी नजर पेड़ की एक टहनी से लटकी हुई एक तितली के कोकून पर पड़ी। विजय को वो तितली का कोकून बहुत पसंद आया। कैसे वो बेपरवाह सा उस टहनी पे लटक रहा था। उस कोकून को देख उसके मन में अजीब सी ऊर्जा जागृत हो रही थी। उस दिन से उसने हर रोज उस कोकून को देखने का अभ्यास कर लिया। वो रोज अपने बगीचे में आता और उस पेड़ के नीचे उस कोकून को देखता रहता। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उसे बड़ा असमंजस हुआ। वो दिन रात उसे देखता रहता। उसे लगा कि तितली बहुत कोशिश कर रही है छेद से बाहर निकलने की, पर वह इसमें कामयाब नहीं हो पा रही। उससे उस तितली के लिए बुरा लगने लगा। वो सोचता रहता कैसे उस तितली की मदद करे। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो उस तितली को बाहर निकालने में सहायता करेगा। वो एक कैंची लेकर आया और तितली के लिए उस कोकून में एक छेद बनाने की कोशिश करने लगा। उसने उस पहले बनी जगह को इतना बड़ा कर दिया कि तितली बिना किसी परेशानी के आसानी से उससे बाहर निकल सके। रोचक बात यह थी कि तितली बिना किसी संघर्ष और परेशानी के बाहर आ गई, पर अजीब सी लग रही थी। उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। विजय ने बड़े धीरे से उसे अपने हाथ में उठाया। कुछ देर वो उसे बस देखता रहा। ये तितली है तो कितनी खूबसूरत, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे इसमें जान ही ना हो। ऐसा कहते हुए उसने इस तितली को पास पड़े एक बड़े पत्थर पे रख दिया। वो उस तितली के पास बैठ उसके पंखों के फैलने का इंतजार करने लगा। विजय कई दिनों तक उस तितली को देखता रहा। सोचता रहा कि वो कब उसके पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर कुछ भी नहीं हुआ। बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं थी। रोज विजय उस पत्थर के पास आके बैठता और सोचता कि वो तितली आखिर कब अपने पंख फैलाएगी और उड़ेगी। पर अफसोस, वो तितली कभी उड़ ही नहीं पाई। वो बेचारी बस इधर उधर घिसटती रह गई। विजय बेहद निराश हो गया था। उस बेचारे ने तो तितली की मदद ही करनी चाहिए थी, पर उससे इस बारे में समझ नहीं आया। उसने सोचा, मैंने तो उस तितली की मदद ही की थी, इसके लिए बाहर आने की
प्रक्रिया आसान ही तो बनाई थी, फिर भी वह उड़ नहीं सकी। फिर एक दिन उसे एक दोस्त से समझाया कि कोकून से निकलने की प्रक्रिया इतनी कठिन इसीलिए होती है ताकि तितली के पंखों में तरल पहुंच सके और वो बिना किसी मुश्किल के उड़ सके। विजय ने समझा कि तितली को इस संघर्ष की आवश्यकता थी ताकि उसके पंख मजबूत हो सके और वो बिना किसी परेशानी के उड़ सके। विजय को समझ में आया कि जीवन में संघर्ष ही वो चीज होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। फिर चाहे वो इंसान हो, पशु पक्षी या एक छोटी सी तितली, बिना किसी संघर्ष और परिश्रम के हम कभी मजबूत नहीं बन सकते।